प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का पहला अध्याय हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम अंत में कुछ प्रश्न के उत्तर भी करेंगे। हम इस कविता का सरलार्थ हम साधारण शब्दों में करेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि आप सभी इसके भावार्थ को समझें, इसके सरलार्थ को समझें। आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अवश्य सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक भी अवश्य करिएगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, ये कविता का शीर्षक है और इसे लिखने वाले हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। सुमन जी इस कविता के माध्यम से हमें स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बताना चाह रहे हैं कि हमें हमारे जीवन में, किसी भी प्राणी के जीवन में स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है और वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। जैसे पक्षी जब पिंजरे में बंद होता है तो उसकी स्वतंत्रता छिन जाती है, वो अपनी स्वाभाविक जो उसकी गतिविधियां होती हैं वो उसको नहीं कर पाता है। उसी प्रकार हर प्राणी यदि किसी भी तरह से किसी कैद में है, तो वो अपनी स्वाभाविक गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकता, उसका विकास नहीं हो पाता। ठीक इसी बात को कवि ने समझाने की कोशिश की है। बच्चों, यदि आपको भी किसी कमरे में कैद कर दिया जाएगा और वहाँ पर आपके लिए सुख सुविधाएं दाएं सारी दी जाएगी, लेकिन आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, तो आप भी कुछ समय बाद परेशान हो जाएंगे और बाहर निकलने के लिए छटपटाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे पंछी पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अपने उड़ान भरने के लिए, स्वच्छंद रूप से अपनी उड़ान भरने के लिए, खुले आसमान में अपनी उड़ान भरने के लिए आतुर रहते हैं, उसी प्रकार हर प्राणी अपने स्वतंत्र वातावरण में विचरण करने के लिए अ, आतुर रहता है। वो किसी भी प्रकार से गुलाम बन कर के जीना उसे पसंद नहीं होता। परतंत्र रहकर कोई भी प्राणी जीना नहीं चाहता, उसे स्वतंत्रता प्रिय है। इसी बात को कवि ने कहा है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि यहाँ पर पक्षियों के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, कि हम उन्मुक्त गगन के खुले आसमान में विचरण करने वाले पंछी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर के गा नहीं पाएंगे। हमारी जो आवाज़ है, स्वाभाविक आवाज़ है, उसमें हम पिंजरे में बंद होकर के नहीं गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यदि हमारे को तुम पिंजरे में बंद रखोगे, तो पिंजरे में जो सोने की जो तीलियां हैं, सोने की जो सोने का जो बना हुआ है पंजरा, उसमें सोने की सलाखें है। तीलियां मतलब सलाखें। सोने की, कनक मतलब सोने, सोने की सलाखें जो पिंजरे में लगी हुई है, उन सलाखों से हमारे पंख टकरा जाएंगे और टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, सोने की सलाखों से हमारे पंख टकरा करके ये जो पुलकित पंख है, ये जो सुंदर पंख हैं हमारे, वो टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसमें कवि कहना चाह रहा है कि हम बहता जल पीने वाले, पक्षियों के माध्यम से कह रहा है कि पक्षी बहता जल पीना ही पसंद करते हैं। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर हमें पिंजरे में बंद रखा जाएगा तो हम भूख और प्यास के मारे हमारी जान निकल जाएंगी, हम मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैं दास है। हम पंछियों के लिए खुले में, खुले वातावरण में कड़वी नीम का जो फल है निबोरी, कड़वी नीम की निबोरी, हमें वो खाना अच्छा लगता है।
परंतु हमें पिंजरे के अंदर सोने की कटोरी में रखा हुआ आटा वो खाना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हमें वो बाहर बिखरी हुई या पेड़ पर वो कड़वी निभोरी खाना हम उसे बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन हमें जो पिंजरे के अंदर दिया जाता है वो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए हम भूखे प्यासे मर जाएंगे अगर हमें पिंजरे के अंदर बंद रखा गया तो। स्वर्ण श्रृंखला के एक बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। कवि कहता है कि पंछी कहते हैं कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, सोने की इन श्रृंखलाओं, सोने की इन जंजीरों में बंधे हुए पिंजरे में बंद हम अपनी गति उड़ान सब भूले। हम अपनी किस गति से उड़ते थे वो भी भूल गए हैं, हम कैसे उड़ते थे ये भी भूल गए। अपनी उड़ान की गति और उड़ान की विधा वो सब हम भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं अपनी तरु की फुनगी पर के झूले। अब तो हम मात्र सपनों में ही पेड़ के अग्रभाग पर फुनगी होता है बच्चों, टहनी का जो आगे का भाग होता है जहाँ पर पक्षी बैठता है, उस पर बैठ कर के वो झूला झूलता है। तो वो कहता है कि पेड़ की टहनियों की फुनगी पर बैठकर हम जो झूला झूलते थे, अब वो झूला हमें सपनों में ही झूला झूलने को मिलता है। हम वास्तविकता में उस झूले का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पंछी कहते हैं कि हमारे अरमान कुछ इस तरह से थे, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि हम नीले आसमान की सीमा को पाने के लिए उड़ जाते। हमारे अरमान नीले आसमान की सीमा तक पहुंचने के थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और हम अपनी चोंच को लाल किरण की तरह बड़ी करके, हमारे अरमान ऐसे थे कि हम तारों को, आसमान के तारों को अनार के दानों की तरह चुगते। इस प्रकार के हमारे अरमान थे, लेकिन पिंजरे में बंद होकर के हमारे सारे अरमान समाप्त हो गए। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। कवि कहता है कि पंछी कहना चाह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, जो ये सीमाहीन क्षितिज है, क्षितिज वो उस जगह को बोलते हैं बच्चों जहाँ पर हमें ज़मीन और आसमान मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। पहाड़ की ओर अगर नज़र दो तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि ज़मीन और आसमान दोनों इकट्ठे मिल रहे, उसे क्षितिज कहते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से, पंछी कहते हैं कि ये जो सीमाहीन क्षितिज है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उससे हमारे पंखों की होड़ लग जाती, कंपटीशन लग जाता। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। उस होड़ में, उस कंपटीशन में, उस स्पर्धा में, या तो हमें वो क्षितिज मिल जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी, या हमें फिर उस स्पर्धा में हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, वीर गति को प्राप्त हो जाते। इस तरह के हमारे अरमान थे। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इसमें बहुत ही संवेदनशील प्रार्थना करते हैं पक्षी मनुष्य से, कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, चाहे तुम अपनी टहनी का, अपने पेड़ों का, जो तुम्हारे पेड़ है, उन पेड़ों का एक भी तिनका हमारे लिए ना दो। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, एक भी टहनी का एक भी तिनका चाहे तुम हमें मत दो। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, हमारे आश्रय को, जो जो आपके क्षेत्र में पड़ते हैं हमारे आश्रय, उन आश्रय को तुम खत्म कर डालो, नष्ट कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो
आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। लेकिन आपसे ये प्रार्थना है कि यदि हमारे को ईश्वर ने पंख दिए हैं तो हमारी इस स्वतंत्र उड़ान में तुम बाधा मत बनो। हमें स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से आसमान में, खुले आसमान में उड़ने दो, क्योंकि इसी में हम प्रसन्न हैं, इसी में हमारी भलाई है। हमारी गतिविधियों को चलने दो। अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? इसका उत्तर है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें यहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वहाँ पर पिंजरे के अंदर उड़ने की आज़ादी उनको नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, नदी झरनों का बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं, कड़वी नींबूरियाँ खाना चाहते हैं, पेड़ की ऊंची डाल पर झूलना चाहते हैं। इस तरह की उनकी इच्छा है। प्रश्न नंबर 2, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? इसके उत्तर में, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। नंबर 1, वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। नंबर 2, वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। नंबर 3, नदी झरनों का बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं। नंबर 4, नीम के पेड़ों की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं। नंबर 5, पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तंती सांसों की डोरी, इसका भाव क्या है? इन पंक्तियों में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता, या फिर मेरे प्राण चले जाते, मेरा प्राणांत हो जाता। बाकी के प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास बच्चों आपने स्वयं करना है। जहाँ यदि कोई दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में किसी प्रश्न को अगर नहीं आ रहा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका उत्तर देने की प्रयास करूँगा। आप स्वयं प्रयास करें। हमारी ये कोशिश है कि आपको स्वयं की प्रैक्टिस, स्वयं का अभ्यास होना चाहिए कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके लिए आवश्यक है कि आप कविता को ठीक से समझें, तभी आप किसी प्रश्न का उत्तर, इस कविता के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे। नमस्कार।